तो मीडिया साथ के बंधुओं का धन्यवाद। आप हैं तो सरकार विपक्ष तमाम लोगों की जो बातें हैं वो जनता तक चली जाती। हमारी बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा 8 फरवरी से पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई। आज देश में जो हालात हैं उन हालातों को समझते हुए आज शोषित वर्ग है उनको एकजुट होना चाहिए, जिनकी वोट इस प्रदेश और देश में बहुसंख्यक है। जब गणतंत्र आया, संविधान लागू हुआ, तो जनता के द्वारा जनता का शासन तभी स्थापित होगा। संविधान के जो उद्देश्य थे, गणतंत्र के जो उद्देश्य थे, जब लोग अपनी वोट का बड़े पैमाने पर प्रयोग करेंगे। अभी भी देश में लोग अपनी वोट के प्रति जागरूक नहीं। उसका उदाहरण ये है कि जितने % वोट देके सरकार बनती है, उससे ज्यादा % लोग वोट ही नहीं देते। अब हमारा प्रयास ये है कि अंतिम व्यक्ति को भी वोट की वैल्यू समझाई जाए। उसके लिए गांव में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, ब्लॉक में, तहसीलों में जाना पड़ेगा। इसके लिए ये पदयात्रा भाईचारा तैयार करने के लिए जो नफरत की राजनीति आज देश में चल रही है, जिसमें कई तरफ मीडिया भी जो है उनके साधन के रूप में प्रयोग हो जाती है। तो बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा के जरिए जो 8 फरवरी से शुरू होगी और 8 मार्च में जिसका समापन जो पश्चिम चंपारण से शुरू होकर और पटना में 6 मार्च को वो समाप्त होगी, और एक बड़ी रैली के रूप में हम लोग जो है आगे की रणनीति, आगे का जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं को संदेश के रूप में देंगे। दूसरा, यहाँ की सरकार काफी बड़े पैमाने पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन SC/ST आयोग जो है और महिला आयोग पिछले काफी लंबे समय से लंबित है। इसके कारण जो बहुत सारे केसेज और बहुत सारी परेशानियां उनके सामने हैं, आयोग के जरिए उनका निस्तारण हो जाता था। एक सर्वे और रिपोर्ट भी आज तैयार हो जाती थी, कितने लोगों के साथ जो है समस्या क्रिएट हो रही है, कितने लोग जो है शासन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो गई है। मैं यहाँ की सरकार से मांग करता हूँ कि वो पुनः SC/ST आयोग को यहाँ बहाल करें और महिला आयोग को बहाल करें, क्योंकि अगर हम SC/ST को कामयाब करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो और महिलाओं को भी हम सशक्त करना चाहते हैं, तो उनके आयोगों की जरूरत है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि जिस तरह से वो जातिगत जनगणना करा के एक अच्छा जो है संदेश पूरे देश को दे रहे हैं, ऐसे ही वो SC/ST आयोग का गठन भी और महिला आयोग का गठन भी जल्दी करें। धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी तो मीडिया साथ के बंधुओं का धन्यवाद। आप हैं तो सरकार विपक्ष तमाम लोगों की जो बातें हैं वो जनता तक चली जाती। हमारी बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा 8 फरवरी से पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई। आज देश में जो हालात हैं उन हालातों को समझते हुए आज शोषित वर्ग है उनको एकजुट होना चाहिए, जिनकी वोट इस प्रदेश और देश में बहुसंख्यक है। जब गणतंत्र आया, संविधान लागू हुआ, तो जनता के द्वारा जनता का शासन तभी स्थापित होगा। संविधान के जो उद्देश्य थे, गणतंत्र के जो उद्देश्य थे, जब लोग अपनी वोट का बड़े पैमाने पर प्रयोग करेंगे। अभी भी देश में लोग अपनी वोट के प्रति जागरूक नहीं। उसका उदाहरण ये है कि जितने % वोट देके सरकार बनती है, उससे ज्यादा % लोग वोट ही नहीं देते। अब हमारा प्रयास ये है कि अंतिम व्यक्ति को भी वोट की वैल्यू समझाई जाए। उसके लिए गांव में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, ब्लॉक में, तहसीलों में जाना पड़ेगा। इसके लिए ये पदयात्रा भाईचारा तैयार करने के लिए जो नफरत की राजनीति आज देश में चल रही है, जिसमें कई तरफ मीडिया भी जो है उनके साधन के रूप में प्रयोग हो जाती है। तो बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा के जरिए जो 8 फरवरी से शुरू होगी और 8 मार्च में जिसका समापन जो पश्चिम चंपारण से शुरू होकर और पटना में 6 मार्च को वो समाप्त होगी, और एक बड़ी रैली के रूप में हम लोग जो है आगे की रणनीति, आगे का जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं को संदेश के रूप में देंगे। दूसरा, यहाँ की सरकार काफी बड़े पैमाने पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन SC/ST आयोग जो है और महिला आयोग पिछले काफी लंबे समय से लंबित है। इसके कारण जो बहुत सारे केसेज और बहुत सारी परेशानियां उनके सामने हैं, आयोग के जरिए उनका निस्तारण हो जाता था।
एक सर्वे और रिपोर्ट भी आज तैयार हो जाती थी, कितने लोगों के साथ जो है समस्या क्रिएट हो रही है, कितने लोग जो हैं शासन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो गई है। मैं यहाँ की सरकार से मांग करता हूँ कि वो पुनः SC/ST आयोग को यहाँ बहाल करें और महिला आयोग को बहाल करें, क्योंकि अगर हम SC/ST को कामयाब करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो और महिलाओं को भी हम सशक्त करना चाहते हैं, तो उनके आयोगों की जरूरत है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि जिस तरह से वो जातिगत जनगणना करा के एक अच्छा जो है संदेश पूरे देश को दे रहे हैं, ऐसे ही वो SC/ST आयोग का गठन भी और महिला आयोग का गठन भी जल्दी